नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 3:25 तक है और इसके पश्चात दशमी है। शतभिखा नक्षत्र है, इंद्र योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला शतभिखा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 24वां नक्षत्र है। शतभिखा का प्रतीक चिन्ह 100 चिकित्सक अथवा खाली घेरा है। इसके अधिष्ठाता देवता वरुण अर्थात जल तत्व के स्वामी हैं। यह चर स्वभाव का नक्षत्र है। गूढ़ चिकित्सा, मंत्र, तंत्र, अनुसंधान शक्ति तथा गुप्त विद्या का विशिष्ट कारक है। शास्त्र में कहा गया है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक प्रायः अनुसंधान, चिकित्सा अथवा रहस्यमय विषयों में निपुण होते हैं। आज सोमवार है। चंद्रमा मन, माता, मातृतत्व एवं भाव तरंगों के अधिष्ठाता हैं। आज शिव पूजन, रुद्राभिषेक, सोमवार व्रत, मानसिक शांति साधना के लिए मां की सेवा और श्वेत वस्त्र धारण, साथ ही साथ सफेद मीठी वस्तुओं का सेवन बेहद श्रेष्ठ फलदायी है। आज इंद्र योग का शुभ संयोग है और आज शेयर बाजार में जल संसाधन, डेयरी प्रोडक्ट, कागज, कपड़ा, चिकित्सा, शोध, जैविक कृषि, मनोरंजन और संगीत से जुड़ी कंपनियों के शेयर में निवेश विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किसी भी जातक के जीवन में जब उसकी किस्मत चमकने वाली होती है, उसका भाग्योदय निकट होता है, तो आप जानते हैं उसके पूर्व, यानी जब यह घटना घटित होने वाली होती है, उसके पूर्व 5 लक्षण परिलक्षित होते हैं। शास्त्र का वचन है कि भाग्य का प्रकटन अकस्मात नहीं होता। उसके पूर्व कुछ सूक्ष्म संकेत मिलते हैं जिन्हें यदि आप पहचान लें तो आगामी शुभ काल का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है, गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, चंद्र राहु कुंभ में, जहां दोनों के दोनों शतभिखा नक्षत्र में है, राहु भी और चंद्रमा भी, यानी ये प्रबल ग्रहण है। तो ही मंगल शनि युति बनाकर मीन में, यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है,
सोमवार का दिन वैसे दिन जो है सौम्य है, पर चंद्रमा राहु के नक्षत्र में राहु के साथ युति बनाकर गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, पर राहु के साथ राहु के ही नक्षत्र में हैं। अब जिन लोगों को एंजाइटी या अज्ञात भय होता है, जिनकी कुंडली में पहले से ही चंद्रमा राहु के नक्षत्र यानी स्वाति, आर्द्रा या सुतभिखा में है, उनके लिए विशेष रूप से आज का दिन अज्ञात भय उत्पन्न कराने वाला है। तो कैसा रहने वाला है बाकियों के लिए आज का यह दिन, आपके लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 मई, दिन शनिवार, स्नान, दान, श्राद्ध की अमावस्या, कोई और शुभ मुहूर्त उस दिन नहीं है। और दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मुझसे मिलें, तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। कहां? तो आपसे मुलाकात होगी लखनऊ में, आपसे मुलाकात होगी दिल्ली में, और कहां मुलाकात होगी? तो आपसे मुलाकात होने वाली है देहरादून, लुधियाना, चंडीगढ़, इन सभी शहरों में आप मुझसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम और कानपुर में भी। स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इन शहरों के डेट आप देख रहे हैं। शीघ्रातिशीघ्र तैयारी करिए और संपर्क करने के लिए तैयार रहिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला जो प्रथम लक्षण दृष्टिगोचर होता है, मैं सभी लक्षणों को आपको समझाता हूं, उसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रथम लक्षण है मन में अकस्मात उत्साह की अनुभूति। जब आपका भाग्योदय होने वाला होता है, जब आपके जीवन में वो क्षण आने वाला होता है जहां से आपकी किस्मत बदलने वाली है, तो इस सारी चीजें पहले ही आपको अनुभूति होने लगती है। हमेशा याद रखिए, चाहे वो शुभ समय आने वाला हो या अशुभ समय, लक्षण परिलक्षित पहले होते हैं और काफी समय से पहले होने लगते हैं। बुरा समय आने वाला हो तो आपके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाए। आप आजमा लीजिए, मैं लिख के देता हूं अभी इसका एक छोटा सा नमूना आप आजमाइए। आप यात्रा पर निकल रहे हो या कहीं घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बात बात पर लग रहा है कि चिढ़ जा रहे हैं, आप लिख लीजिए उस यात्रा में आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, या वो यात्रा आपकी खराब जाने वाली है, या उस यात्रा में आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक तो यात्रा हो गया। आप वैसे ही और किसी चीज में आजमाइए। आप परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, न चाहते हुए भी चीजें सामने होकर के भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये सब लक्षण अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि सारे के सारे लक्षण किस चीज के हैं? ये सारे लक्षण इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपका काम बिगड़ने वाला है, आपका काम नहीं बनने वाला है, आप अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वैसे ही जब कोई शुभ सूचना, शुभ समय आने वाला हो, जैसे किस्मत चमकने वाली है, भाग्य खुलने वाला है, तो उसके भी लक्षण मिलते हैं। कौन कौन से लक्षण, आइए आपको मैं बताता हूं। तो पहला है आकस्मिक उत्साह का। अपने अंदर, अपने आप ही अपने मन में आपको लगेगा कि हां ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उत्साह चरम पर होगा। एक और बात,
बिना किसी खास कारण के मन आपका बहुत हल्का आपको लगेगा एकदम सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चित्त में एक जहां धुंधला धुंधला सब दिख रहा था वह एक प्रकाश सा अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात, रात्रि की निद्रा, नींद अच्छी आने लगेगी, अच्छे स्वप्न आने लगेंगे। स्पष्ट संकेत है कि चंद्रमा, शुक्र, गुरु, अच्छा ये कई तरह की बातें हैं। एक तो हो गया आपका भाग्योदय होने वाला है, जन्म कुंडली में भाग्येश आपके जागृत होने वाले हैं, भाग्येश की दशा आने वाली। अथवा ये सब तब भी होता है जब गोचर कुंडली में देवगुरु, बृहस्पति, शुक्र, ऐसे ग्रह, इनकी जो संक्रांति है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो रहा हो, आपके भाग्य भाव को से होने वाला हो, तब भी ये सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। दूसरा लक्षण परिलक्षित होता है पुण्य कर्म की स्वतः प्रेरणा। जब बिना किसी बाहरी के कहे आपका मन करेगा चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर जाने की इच्छा होगी, मन करेगा चलो अच्छा कोई मांग रहा है दे देते हैं। ऐसे आप नहीं देते, लेकिन आपका मन करेगा चलो दे देते हैं इसको। यह भावना अकस्मात आपके मन में उत्पन्न होने लगेगी। जब समय ठीक होने वाला होता है तो अपने मन में ही आपके ये विचार उत्पन्न होगा, गुरुजन या बड़े ऐसे लोग हैं उनका पैर छू लूं, उनको प्रणाम कर लूं। ये प्रेरणा स्वतः मन में आने लगती है। आजमा लीजिएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि पूर्व के संचित पुण्य प्रकट हो रहे हैं, और तुरंत इसके बाद ही भाग्य वर्षा होने लगती है। तीसरा लक्षण समझिए जो अति सूक्ष्म है। जब आपके भाग्योदय का काल निकट आता है तब अकारण ही माता पिता, गुरुजनों का विशेष स्नेह आपको मिलने लगता है। वो और आपसे प्रेम पूर्वक बात करने लगते हैं। पिता का आशीर्वाद आपको अनायास, यहां आशीर्वाद शब्द का अर्थ क्या है? अनायास वो आपको सही मार्ग देने लगते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। या कार्य आप जहां भी वहां जो वरिष्ठ लोग हैं, जो विद्वान हैं, उस सब स्वयं ही आपको मार्गदर्शन देने लगते हैं। शास्त्र में माता पिता गुरु को त्रिमूर्ति कहा गया है। इन तीनों का स्नेह वस्तुतः देखा जाए तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव से एक तरह से सक्रिय हो जाता है, जुड़ा हुआ है। और जब नवम भाव सक्रिय हो तो ये अपने आप आपके सम्मुख जीवन में आने लगते हैं, इनका साथ आपको मिलने लगता है। ये संकेत है कि भाग्योदय शीघ्र होने वाला है। चौथा लक्षण आचार्य वाराहमिहिर ने बृहत संहिता में विस्तार से बताया है, शुभ शकुनों की पुनरावृत्ति। यदि आपको लगातार 3-4 दिनों में बार बार शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे, यह निश्चित ही भाग्योदय का संकेत है। कहते हैं जैसे ही आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो दाहिनी ओर से गाय का निकलना, दर्शन हो गाय का हो जाए। घर से निकलते समय ब्राह्मण अथवा सन्यासी से भेंट हो, तुलसी या पीपल का पौधा दिखाई पड़े, मंदिर के घंटे और उसका स्वर आपको कानों में सुनाई पड़े, भरा हुआ कलश दिखाई पड़े, खिले हुए फूल दिखाई पड़े, तो शास्त्र का स्पष्ट संकेत है कि कुछ शुभ होने वाला है, शीघ्र ही शुभ होने वाला है। और तो और यदि ये शकुन बार बार प्रकट हो रहे हैं, बार बार, तो समझ लीजिए भाग्योदय दैवीय रूप से शीघ्र होने वाला है और बड़ा जबरदस्त होने वाला है। एक और पांचवा प्रमुख लक्षण, इसे भी जरा समझ लीजिए। जब अकस्मात कोई अवसर आने वाला हो, भाग्य के द्वार खोलने वाले हों या भाग्य गोचर में सक्रिय होने वाला हो, तो अनेक अप्रत्याशित अवसर आपको मिलने लगते हैं जो आपको पहले नहीं मिल रहे थे। एक उदाहरण से समझिए, आपको ऐसे ऐसे संपर्क आपके जो सुप्त पड़े हुए थे वो आकस्मिक रूप से आ खड़े होंगे। बिन मांगे कोई नवीन प्रस्ताव आपको मिल जाएगा। कोई समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, उलझन वो सुलझ जाएगी। कोई अप्रत्याशित निमंत्रण आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने न सोचा हो कि वो व्यक्ति मुझे कहां बुला सकता है। यात्रा का अवसर, परिवार की ओर से कोई शुभ समाचार इत्यादि। यानी कुल मिलाकर के सारे लक्षण हैं कि आपका भाग्योदय होने जा रहा है या भाग्य सक्रिय होने जा रहा है। फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि भाग्योदय के पूर्व 15 से 45 दिनों के बीच एक अवसर आपको ऐसा मिलता है, श्रृंखला दिखाई पड़ने लगती है। और जो जातक इन्हें पहचान ले और पहचान कर तब फिर प्रयास करना शुरू करे, तो यूं समझ लिए कि भाग्य का वो भरपूर लाभ उठा सकता है, खूब लाभ उठा सकता है। तो अपने भाग्य का फायदा उठाना चाहते हैं, भाग्य का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये भाग्योदय के पूर्व के संकेत हैं और इन संकेतों को अवश्य ही आप अपने ध्यान में रखिए। अब जहां ये संकेत आपके भाग्योदय के हैं, वैसे ही जैसे मान लिया जाए कि बीते वर्ष में एक हवाई
दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, वो एकाएक कभी मर ही नहीं सकते। उन सबों को भी, जैसे मैंने 35 से 45 दिन की बात कही, उनको भी लगभग 1-1.5 माह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूचना मिल रही होगी। हमेशा याद रखिएगा, कुछ बुरा होने वाला हो या कुछ अच्छा होने वाला हो, यह आकस्मिक रूप से अकस्मात नहीं हो जाता। छोटी मोटी घटनाएं अकस्मात होती हैं, बड़ी घटनाएं जब भी घटित होती हैं उसकी सूचना लगभग 1 माह पूर्व से मिलने लगता है आपको। अगर आपने ध्यान दे दिया तो फिर उसका और अधिक से अधिक आप फायदा उठा सकते हैं, नहीं दिया तो फिर अवसर है, आया और निकल गया, निकल जाता है। हां, ये वाले जो मैं लक्षण सारे बता रहा हूं, ये सब आजमाए हुए हैं, आप आजमा लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को मैं अपने से तो नहीं जोड़ करके कहना चाहता, लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते मैं देखता हूं, हमेशा ये बात आजमाया हुआ है। ये बात जब मैं पढ़ाई के क्रम में था तब गुरुजनों के मुंह से भी सुना करता था कि जब कोई, इसीलिए जो आप ज्योतिष शास्त्र में ये जो प्रश्न कुंडली का महत्व बताया गया है, वो इतना महत्व, आपको मैं बता दूं कि प्रश्न कुंडली का महत्व वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली से भी ज्यादा माना गया है। क्यों? ये शकुन पर सारा कुछ टिका हुआ है। अब जब प्रश्नकर्ता या कुंडली दिखाने वाला कोई व्यक्ति आपके पास आया, गुरुजी लोग भी ऐसा बताते थे पहले, जब पढ़ाया जाता है हमको तो ये सिखाया बताया जाता था कि उनके हाव भाव पर नजर रखो, उनके व्यवहार पर नजर रखो। अगर व्यक्ति का काम बनने वाला है, अगर व्यक्ति का काम बनने वाला है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक होगा, तो उसके आने से, तुम्हारे पास आने से या ज्योतिषी के पास जाने से, वहां का जो माहौल है सकारात्मक होने लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसके आने भर मात्र से नकारात्मकता फैल रही है, आप समझ लीजिए कि लाख कुंडली में उसके कुछ भी अच्छा दिख रहा हो, परिणाम वही है, नकारात्मक। यह अनुभव का विषय है। अगर आप इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखना चाहते हैं, आपके पास कोई आए, आप आजमा लीजिए। मैं आजमाता हूं इन चीजों को। जब भी कोई व्यक्ति प्रवेश किया, पहुंचा, तत्क्षण पता चल जाता है इसके लिए मैं चाहे जवाब जो दे लूं, होना क्या है। यह बहुत कमाल का विषय है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में है। आज घी का दिया जलाकर के एकांत में कम से कम 10 मिनट तक मौन साधना प्रातः काल जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जरूरत पड़ने पर आज आपको हर तरह से मदद मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, पर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। बस अपना विचार साफ रखिएगा, कार्य ईमानदारी पूर्वक करिएगा, क्योंकि मेहनत का नतीजा श्रेष्ठ मिलेगा। नए रास्ते मिलेंगे। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह सफल होंगे। काम आपके पूरे होने के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करना है तो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है, धैर्यपूर्वक काम लीजिए। पार्टनर के साथ कोई पुराना मतभेद था, वो खत्म होगा, पर बहस से बचने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। अपनी आंखों का ख्याल, आंखों में जलन इत्यादि है तो उसका ख्याल रखिए। गैस व एसिडिटी से संबंधित अगर परेशानी है तो अपना विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 8 आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वीं में है। दिन बहुत खास है आपके लिए। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर आज बिल्व पत्र अर्पित करिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जब भी कर लीजिए। रोजमर्रा के आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव चाहते थे, वो होगा। ऑफिस में जो भी काम आपको दिया जाएगा वो वक्त रहते पूरा होने वाला है। करियर को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। दिन कुल मिलाकर के आपके लिए पूरी तरह फायदेमंद होने वाला है। कई मामलों में लोग और तो और आपके जो सीनियर हैं वो भी आपसे सलाह लेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। मूड भी आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और कार्यक्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बेहद फायदा देने वाला है। नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत होगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। आपके संबंध भी मजबूत होंगे। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत खास है।
प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज का दिन वृषभ के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। माता पिता के स्वास्थ्य, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य, अगर उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ताजगी स्फूर्ति आपके अंदर बनी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपको जो उपाय बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। एक चांदी का सिक्का लीजिए, जल में डालिए और वही जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। फिर चांदी का सिक्का आप ले लीजिए अपना, केवल जल चढ़ाना है। ये आपके यश, मान, सम्मान में वृद्धि, भाग्य को जागृत करने वाला उपाय सिद्ध होगा। सारे काम बनेंगे। प्लानिंग के साथ काम करिएगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। दिन अच्छा रहने वाला है, फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको आपके उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। किसी को धन उधार ना दें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, लापरवाही से बचें। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बेहद खास है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु पर पीला पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करिए। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी होगी। साझेदार से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। व्यापार में छोटी मोटी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। बातचीत से उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी परेशानी रहेगी। संभव है कि बातचीत करके दूर करने जाए, बात बहस में तब्दील हो जाएगा। लव लाइफ के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपकी कोई बात सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं। जिन लोगों को पेट का रोग है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश से आप बचें। सिंह के जातक आज शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर बिल्वपत्र और धतूरा, पहले गंगा जल अर्पित करिए, फिर बिल्वपत्र, फिर धतूरा अर्पित करिए और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप कर लीजिए। दिन बहुत अच्छा है। भाग्य साथ है। पद, मान, सम्मान में वृद्धि, आपके काम की तारीफ होगी। साथ वालों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आज का दिन कैसा है? बोलना कम, सुनना ज्यादा। आसपास के लोग आपसे संतुष्ट, यूं समझ लीजिए कि सब आपका साथ देंगे। उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट। हर मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है। बस जल्दबाजी मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं वो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और कोशिश करने से तो आपको सफलता मिलेगी ही। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कड़ी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पहले से परेशानी हो अपना ध्यान रखिएगा। आज बॉडी पर कहीं कट या चोट की संभावना है तो थोड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी इत्यादि चलाइएगा। या किचन में आप महिला हैं, काम करें तो थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करिए। कन्या के जातक आज शिव और पार्वती जी के सम्मुख घी का दिया जलाएं। श्वेत पुष्प अर्पित करें। और अगर आप दंपति हैं तो पति पत्नी मिलकर ओम शम भवाय नमः, ओम शम भवाय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिए। दिन अच्छा रहेगा। उत्साह में वृद्धि होगी। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। हां, आज आपके विरोधी प्रबल रहेंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सो उपाय कर लीजिएगा। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर याद रखिए, इधर की बात उधर मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा और कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। इन्हें कुल मिलाकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। तुला के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने वाली हैं। सफलता आपको मिलेगी और पहल करने की कोशिश करिए, यानी शुरुआत करनी है, काम आपका बनेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
अगर चाहते हैं कि लोग आपको महत्व दें तो खुद को आप महत्व दीजिए। अपना सम्मान आपको पहले खुद करना होगा, अपनी अहमियत समझनी होगी। इनकम में वृद्धि और सेविंग दोनों होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए कार्य को शुरू करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। साथ के लोगों से मदद मिलेगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखें तो उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर आज आप हर तरह के जोखिम को ले सकते हैं, परंतु शेयर मार्केट में निवेश ना करें। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर किस्मत के भरोसे नहीं। आज याद रखना है कि मेहनत ही सब कुछ है। लव लाइफ में अगर कोई गलत फहमी है तो आज एक बात जान लीजिए कि उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे, वो गलत फहमी जारी रहेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन भटकेगा। मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमजोरी पेट से संबंधित हो सकती है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज सरस्वती जी की आराधना करिए। पीला पुष्प मां सरस्वती पर अर्पित करिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का आपकी राशि से जो संबंध बन रहा है वो कहां का बन रहा है, तो चतुर्थ का। दिन आपके लिए उपयोगी है। पिता के साथ संबंध को और मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। माता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा रहने वाला है, पर आपका काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके काम की तारीफ होगी। मेहनत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आपके काम की तारीफ होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। बिल्कुल विशेष रूप से अगर आपका पार्टनर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। माता अगर आपकी नाराज हैं तो उन्हें आज मनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। और माता के स्वास्थ्य में परेशानी है तो डॉक्टर के यहां तुरंत जाइए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर आप हार्ट के रोगी हैं या ब्लड प्रेशर के, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। घर का जो किचन है, किचन में आज ईशान कोण में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे। आज आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी कार्य ठान लेंगे वो पूरा करके मानेंगे। लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, सब कुछ ठीक। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आज आपको कोई हरा नहीं सकता, आज आपको कोई दबा नहीं सकता। और काम, जो भी काम करेंगे नतीजा तो आपके पक्ष में ही आएगा। विद्यार्थी हैं तो टीचर आज आपके आपसे प्रसन्न रहेंगे। यात्रा लंबी दूरी की करना चाहें कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। वहीं मकर के जातक हनुमान चालीसा का 7 पाठ आज अवश्य करें। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कोई नया कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो करिए। आज दिमाग भी आपका बड़ा तेज चलेगा, सुपर कंप्यूटर की तरह। प्लानिंग आपकी सफल होगी। पैसों के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो दूर। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करिए, पर धीरज के साथ, यानी धैर्यपूर्वक। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। झूठ मत बोलिए और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। अपने पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। विद्यार्थी हैं, अगर कोई परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो इतना ही ध्यान रखिए कि वहां पर जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सोच समझ करके पेशेंस के साथ जवाब देना है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सिर दर्द की संभावना है। आंखों का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम। और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गाय को रोटी खिलाना है, उसके ऊपर गुड़ रख करके, लेकिन थोड़ी सी हल्दी डाल करके। यात्रा कर सकते हैं। जरूरी काम आपके बनेंगे और कोशिश से तो आपको सफलता मिलेगी ही। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज का आपका दिमाग बड़ा तीव्र रूप से काम करने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज आपके दिमाग की जो बत्ती है वो 200 वाट के साथ जलने वाली है। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। हर मामले में सफलता। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। आज जोखिम भी ले सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कोई पुरानी चिंता इत्यादि थी वो खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और मेहनत के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें।
और मीन के जातक आज सावधानी बरतें। प्रातःकाल भोलेनाथ पर गंगाजल अर्पित करिए और साथ ही साथ आज माता पिता को प्रणाम करके ही घर से जाइएगा। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा दिन थोड़ी परेशानी देने वाला है। धनागमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति बने रहने वाली है। हालांकि काम कार्य क्षेत्र में काम ज्यादा रहेगा। अगर आप मन लगा करके काम करें तो काम बनेगा, पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। अच्छी बात यह है कि आपको मदद मिलेगी, कोई उलझन है वो सुलझेगी। उग्र मत होइएगा किसी भी मामले में। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, निवेश से आपको नुकसान होने वाला है। आज बाहर के भोजन से आपको बचना है। जिन लोगों को निद्रा की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन वैसे आपका ठीक है, प्रेम संबंध के मामले में सामान्य। कोई इंटरव्यू परीक्षा है तो वहां सफलता में थोड़ी कमी रहेगी। और वाहन चलाते समय पुनः दोहरा दूं, सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना और पेट की तकलीफ रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर कैसा है? हल्का हरा। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।